Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. This is your course instructor Asif Javed. I am back with another lecture of modern algebra. In the last lecture I told you about cyclic groups. साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में बात हुई थी। मैंने आपको कहा था कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन जो होता है उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने सिमेट्रिक ग्रुप्स देखा था कि वो कब साइक्लिक होते हैं, डाइहेड्रल ग्रुप्स देखा था वो कब साइक्लिक होते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप्स कब साइक्लिक होते हैं, स्पेशल लीनियर ग्रुप्स कब साइक्लिक होते हैं। इसी तरह से जो आपके यूएन जो है वो कब साइक्लिक होते हैं, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड एन है वो कब साइक्लिक होते हैं, और कुछ साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड रिजल्ट्स थे जो मैंने आपके सामने उस लेक्चर में रखे थे। अगर अभी तक आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप प्लीज़ ये साइक्लिक ग्रुप्स वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि हम जो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उसका रिलेशनशिप जो है ऑब्वियसली साइक्लिक ग्रुप्स के साथ भी है, और जो एबिलियन ग्रुप हमने पीछे पढ़ा है उसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ग्रुप थ्योरी में हम जनरली क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी में जब भी हमें एनालिसिस करना होता है किसी भी ग्रुप के बारे में, तो हम जनरली 15 ऑर्डर तक ग्रुप्स का एक हमें याद होना चाहिए। फिर उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करने के काबिल हो जाते हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर 1 का ग्रुप जो है उसका मिजाज क्या होता है, वो किस तरह का दिखता है, ऑर्डर 2 के लिए पॉसिबल केसेस क्या होते हैं, ऑर्डर 3 का कैसा दिख सकता है, ऑर्डर 4 का ग्रुप किस तरह का हो सकता है, ऑर्डर 5 का ग्रुप किस तरह से हो सकता है, ऑर्डर 6 का ग्रुप, इसी तरह से करते करते हम ऑर्डर 15 तक एक चार्ट हम याद रखेंगे कि किस ऑर्डर का ग्रुप जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि वो किस किस तरह का हो सकता है। फिर उसके अलावा भी हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, कुछ खास किस्म के ग्रुप, यानी कुछ पी क्यू टाइप के ग्रुप, वेयर पी इज लेस देन क्यू एंड पी डिवाइड्स क्यू माइनस वन, या पी डज नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन। इसी तरह से पी स्क्वायर के टाइप के ग्रुप, और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्रुप्स वेयर ये पी और क्यू सबके सब ये प्राइम्स हैं। तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आने वाले अपने लेक्चर्स में, जो मैं आपको जो मॉडर्न अलजेब्रा से आपके जो आने वाले लेक्चर है तो उनमें ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 15 ऑर्डर्स तक जो ग्रुप हैं उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ दूसरे कॉलम में आपको याद रखना है कि इस ऑर्डर के नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एबिलियन ग्रुप कितने हो सकते हैं, और नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन एबिलियन ग्रुप कितने हो सकते हैं। तो अगर बात करें हम ऑर्डर 1 की, तो ऑर्डर 1 का ग्रुप जो है सिर्फ Z1 की तरह का होता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक ओनली Z1 ओनली। ठीक है, और ये किसी तरह का नहीं दिखता है। सो तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वन ऑर्डर का ग्रुप जो है वो सिर्फ Z1 के टाइप का होता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एबिलियन ग्रुप कितने होंगे, आपको पता है Z1 एबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि साइक्लिक होता है। कोई भी Zn साइक्लिक होता है तो एबिलियन भी हो जाएगा, बिकॉज एवरी साइक्लिक इज एबिलियन। तो वन ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल एबिलियन ग्रुप कितने हैं, एक ही होगा, और इसमें कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप आपका नहीं होगा। बात करते हैं ऑर्डर 2 की। तो ऑर्डर 2 में भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी आती है, ऑर्डर 2 का ग्रुप जो है वो सिर्फ Z2 की तरह का दिखता है। तो अगेन ये Z2 जो है ये एबिलियन ग्रुप है, तो पॉसिबल एबिलियन ग्रुप 1 होगा। तो ऑब्वियसली नॉन एबिलियन इसमें कुछ कोई है नहीं, तो इसमें कोई भी नॉन एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। ऑर्डर 3 का जो है ये भी एक ही इसमें पॉसिबिलिटी आएगी, इट विल लुक लाइक Z3 ओनली। तो इस तरह से इसमें एबिलियन एक होगा और नॉन एबिलियन कोई नहीं होगा। तो नोट यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेस देन और इक्वल टू 3 होगा तो जी हमेशा साइक्लिक होता है। क्योंकि देखो ना, ग्रुप या तो Z1 की तरह दिखेगा, या Z2 की तरह दिखेगा, या Z3 की तरह दिखेगा, और Zn जो है वो साइक्लिक होते हैं। तो Z1 Z2 Z3 तीनों के तीन साइक्लिक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेस देन इक्वल टू 3 है तो जी हमेशा साइक्लिक होगा, यानी चाहे ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 हो, 2 हो या 3 हो,
तो वी विल ऑलवेज गेट ए साइक्लिक ग्रुप। पहली बार नॉन साइक्लिक ग्रुप हमारे सामने आएगा जब हम ऑर्डर 4 की बात करेंगे। सो ऑर्डर 4 में दो प्रकार के या दो टाइप्स के ग्रुप्स हमें मिलेंगे। एक तो Z4 की टाइप का मिलेगा और एक Z2 क्रॉस Z2 की टाइप का मिलेगा। अभी जो Z4 है ये साइक्लिक है, बट Z2 क्रॉस Z2 जो है ये साइक्लिक नहीं है। लेकिन बात अगर की जाए अबिलियन की, तो ये भी अबिलियन है और ये तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अबिलियन है, तो ये भी अबिलियन है। ठीक है, तो इसमें अबिलियन ग्रुप्स दो आएंगे, नॉन अबिलियन कोई नहीं आएगा। और अगर साइक्लिक पूछा जाए तो साइक्लिक इसमें एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट को साइक्लिक होने के लिए इनका जो GCD है M, N और M का, वो 1 होना चाहिए, बट 2 और 2 का GCD 2 होता है, तो इसलिए साइक्लिक नहीं होगा। बात की जाए 5 ऑर्डर के ग्रुप की, तो 5 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो एक ही टाइप का होता है, दैट इज इट लुक्स लाइक Z5। ये सिर्फ Z5 की तरह का दिखता है। तो इस तरह से इसमें अबिलियन ग्रुप, क्योंकि साइक्लिक ही है इसमें, तो साइक्लिक अबिलियन होता है, तो अबिलियन ग्रुप इसमें होगा एक, और नॉन अबिलियन इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। तो यहाँ से एक दूसरा नोट आपको याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 5 हो या 5 से कम हो, तब जी हमेशा अबिलियन होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उस केस में ग्रुप आपका हमेशा क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑर्डर 6 की। ऑर्डर 6 का जो ग्रुप होता है उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज, या तो वो Z6 की तरह बिहेव करेगा या वो S3 की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स एक इसमें पॉसिबिलिटी है अबिलियन की, दैट इज Z6, और एक इसमें पॉसिबिलिटी है S3। आपको मैंने कहा था कि Sn जो है n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए नॉन अबिलियन होता है। तो एक इसमें पॉसिबिलिटी है ऑर्डर 6 में, ये भी ऑर्डर 6 का है, ये भी ऑर्डर 6 का है। लेकिन 6 ऑर्डर में दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें एबिलियन ग्रुप भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं साइक्लिक साइक्लिक भी हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली एबिलियन होगा, और नॉन एबिलियन भी हो सकता है। तो इसमें पॉसिबिलिटी इक्वल आएगी। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल एबिलियन ग्रुप्स 1 और नॉन एबिलियन की भी 1। 7 की बात करें तो 7 में फिर से एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, वो सिर्फ Z7 की तरह दिखेगा। तो अगेन इसमें एबिलियन ग्रुप एक होगा, नॉन एबिलियन कोई नहीं होगा। 8 के लिए पॉसिबिलिटीज आपको याद रखनी है। जो 8 ऑर्डर का ग्रुप होता है वो इनमें से किसी एक को फॉलो कर सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये है कि वो Z8 की तरह भी हो सकता है, वो Z2 क्रॉस Z4 की तरह भी हो सकता है, वो Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 की तरह भी हो सकता है, वो D4 की तरह भी हो सकता है, और वो Q4 की तरह भी हो सकता है। इन सब का मिजाज डिफरेंट है। Z8 का मिजाज डिफरेंट है, Z2 क्रॉस Z4 का मिजाज डिफरेंट है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का मिजाज डिफरेंट है, D4 का मिजाज डिफरेंट है, और Q4 का मिजाज भी डिफरेंट है। बहरहाल ये सब चीजें हम आगे एग्जांपल्स में डिटेल से देखेंगे, लेकिन आपको जो याद रखना है इसमें कितने अबिलियन ग्रुप्स आ गए, 3, और नॉन अबिलियन 2 आ गए। 9 की बात करें तो 9 ऑर्डर का ग्रुप जो है ये दो टाइप का होता है, ये तो या तो Z9 की तरह दिखेगा या Z3। ये Z3 क्रॉस 3 नहीं है, ये Z3 क्रॉस Z3 है, ये गलती से हो गई यहाँ पे। दिस इज Z3, इसको देखिए, दिस इज Z3 क्रॉस Z3। ठीक है, या तो ये Z3 क्रॉस Z3 होगा या ये Z9 होगा। तो देखिए इसमें एबिलियन ग्रुप दोनों के दोनों एबिलियन ही है, और नॉन एबिलियन तो है नहीं कोई, तो इसलिए इसमें नॉन एबिलियन कोई नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं Z10 की। तो Z10 में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये Z10 की तरह होगा या ये D5 की तरह होगा, तो एक एबिलियन एक नॉन एबिलियन। 11 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो, उसमें भी एक ही पॉसिबिलिटीज है, वो हमेशा साइक्लिक ही होता है और Z11 की तरह दिखता है। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज एबिलियन एक है, नॉन एबिलियन कोई भी नहीं होगा। जो 12 ऑर्डर का ग्रुप है इसमें आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 1 2 3 4 5। इसमें भी आपकी 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, शाबाश। या तो वो Z12 की तरह होगा, या Z2 क्रॉस Z6 की तरह होगा, या D6 की तरह होगा, या A4 की तरह होगा। अब ये मैंने A4 आपको बताया नहीं है, बट आई गेस आप बच्चों ने पढ़ा होगा परमुटेशन ग्रुप। जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप में हम जो इवन परमुटेशन का ग्रुप लेते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस, या उसी को हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। तो अगर सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर n फैक्टोरियल होता है तो an का ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। ऑड परमुटेशन ग्रुप नहीं बनाता है, लेकिन सेट ऑफ इवन परमुटेशन जो है वो ग्रुप बनाता है। अब ऑड और इवन क्या होता है, आई थिंक आपको पता है। अगर हम किसी परमुटेशन को लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ
इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तो वो इवन परमुटेशन हो जाती है, और ट्रांसपोजिशन क्या होती है, दिस इज ए परमुटेशन ऑफ ऑर्डर लेंथ 2। तो ये सब चीजें आपको पता है। इसी तरह से वो Q6 की तरह बिहेव कर सकता है, विच इज टॉर्शन ग्रुप। तो हर एक का ऑर्डर 12 है, Q6 का ऑर्डर भी 12 है, A4 का ऑर्डर भी 12 है, D6 का ऑर्डर भी 12 है, Z2 क्रॉस Z6 का ऑर्डर भी 12 है, और Z12 का ऑर्डर भी 12 ही है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, इसमें दो एबिलियन ग्रुप्स, दो पॉसिबल एबिलियन ग्रुप्स इस तरह के हमें मिल सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि इन तीन नॉन एबिलियन ग्रुप्स में से भी कोई एक नॉन एबिलियन ग्रुप हो सकता है जब हम ऑर्डर 12 के ग्रुप की बात करेंगे। इसी तरह से 13 की बात करें तो 13 में एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज Z13। तो इसमें एबिलियन एक होगा, नॉन एबिलियन कोई नहीं होगा। 14 में दो पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी, एक तो Z14 और दूसरा D7, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14। इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि एक एबिलियन होगा और एक नॉन एबिलियन। बात करें 15 की तो 15 में भी एक ही होगा, दैट इज Z15। ठीक है, तो इसमें एबिलियन एक आएगा और नॉन एबिलियन कोई भी नहीं आएगा। नोट आपको ये याद रखना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम नंबर है, अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप प्राइम नंबर है तो हमेशा वो ZP की तरह बिहेव करेगा। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, देयर इज ए यूनिक पॉसिबिलिटी, किसके लिए, प्राइम प्राइम के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी, 11 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी, और आपका ये 7 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी, 5 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी, 3 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी, 2 के लिए यूनिक पॉसिबिलिटी थी। इनफैक्ट इन जनरल आप याद रख सकते हैं कि अगर आप कोई भी ऑर्डर आप प्राइम ऑर्डर का ग्रुप लेंगे तो उसके लिए यूनिक पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल भी दी गई है नीचे कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 2 है तो जिससे प्राइम 3 इज प्राइम, 13 इज प्राइम, 23 इज प्राइम, तो वो ग्रुप हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये Z2 की तरफ करेगा, ये Z3 की तरह, Z13 की तरह, Z23। इसी तरह से अगर 101 है तो वो Z101 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर P स्क्वायर है तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ZP स्क्वायर ऑर्डर का होगा या ZP क्रॉस ZP का होगा। जैसे अगर आप 4 ऑर्डर का ग्रुप लेते हैं तो 4 ऑर्डर में कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्या कहा मैंने आपको, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको ये कहा कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज प्राइम, एनी प्राइम नंबर, तो ग्रुप जो है इट विल लुक लाइक ZP। ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, P स्क्वायर, तो वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, ZP स्क्वायर की तरह, या ग्रुप किसकी तरह बिहेव करेगा, ZP क्रॉस ZP की तरह। एग्जाम्पल, जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर मान लो 9 है, सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। तो ये वाला ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या तो Z3 स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, या ये Z3 क्रॉस Z3 का आइसोमॉर्फिक। Z3 स्क्वायर का मतलब Z9, तो यही हमने 9 ऑर्डर के लिए देखा भी था, या तो ये Z9 की तरह दिखेगा या Z3 क्रॉस Z3 की तरह दिखेगा। और ये किसी के लिए भी देख सकते हैं, जैसे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप 49 ले लें, यहाँ पे भी वही होगा, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ प्राइम 7। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, एक तो आएगी Z7 स्क्वायर और दूसरी आएगी Z7 क्रॉस Z7। सो दिस इज Z49 एंड दिस इज Z7 क्रॉस Z7। तो इसी तरह से आप किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो उसमें पॉसिबिलिटीज आपकी क्या आ सकती हैं, एक तो ZP स्क्वायर आएगी और दूसरी ZP क्रॉस ZP। ठीक है, फाइन। I hope you are enjoying this session. Okay. इसी तरह से देखिए बच्चों आगे, इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ G अगर क्या हो PQ, वेयर P इज लेस देन Q, और P किसको डिवाइड कर रहा है, Q-1 को, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, अगर P Q-1 को डिवाइड करता है, दो पॉसिबिलिटी। या तो G किसके बराबर हो सकता है, या तो वो ZPQ के बराबर होगा, या फिर वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप की तरह होगा, या वो क्या होगा, एक नॉन एबिलियन ग्रुप के
आइसोमॉर्फिक होगा। और वो नॉन एबिलियन ग्रुप किस तरह का होगा, एक्स आई वाई जे एक्स की पावर पी इज इक्वल टू ई, वाई की पावर क्यू इज इक्वल टू ई। ये बिल्कुल उसी तरह से डायहेड्रल ग्रुप की तरह, आई गोज फ्रॉम 0 टू k माइनस वन एंड जे गोज फ्रॉम 0 टू 1। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो वो जेड पी इंटू क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब उसकी तरह बिहेव करेगा, या वो एक नॉन एबिलियन ग्रुप के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ऑर्डर अब जी 6 है, नाउ 2 इज लेस देन 3 और 2 3 माइनस 1 को डिवाइड करता है। दैट मीन्स या तो जी किसके आइसोमॉर्फिक है, Z6 के, या ये किसके आइसोमॉर्फिक है, एक्स की पावर आई वाई की पावर जे, क्या था हमारा, x की पावर p इज इक्वल टू ई, मतलब x की पावर 2 इज इक्वल टू ई, और y की पावर q इज इक्वल टू ई, y की पावर 3 इक्वल टू ई, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, और i गोज फ्रॉम 0 टू 1, 0 टू कहाँ तक जाना था हमें, i गोज फ्रॉम 0 टू 1, और j कहाँ से कहाँ जाता है, j गोज फ्रॉम 0 टू, इनफैक्ट q माइनस 1 तो 3 माइनस 1 मतलब 2 तक जाएगा। ठीक है, और ये सब कंडीशंस S3 सेटिस्फाई करता है, सो इट लुक्स लाइक S3। ठीक है, S3D3 जो है वो एक तरह का बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह से आप देखिए, ये हो गया आपका। अब ऑर्डर ऑफ जी आप 10 ले लीजिए, इसमें भी यही हो रहा है, 2 इंटू 5 की तरह हम इसको लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स 5 माइनस 1। तो एक तो ये Z10 की तरह बिहेव करेगा, Z2 इंटू 5, और दूसरा D5 की तरह। ठीक है, मतलब एक नॉन एबिलियन ग्रुप। इसी तरह से 21 ले लीजिए आप, 21 में भी वही होगा, क्या होगा, 3 इंटू 7 एंड 3 डिवाइड 7 माइनस 1। तो एक तो Z 3 इंटू 7 दैट इज Z20, और एक नॉन एबिलियन ग्रुप होगा जो कि D7 होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अगर ऑर्डर ऑफ जी 10 है and G has more than one elements of order 2, then first option, G is abelian, G is always cyclic, G is always non-abelian, none। गौर से देखिए आप इसको, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपको। सबसे पहले आपने पकड़ना है क्वेश्चन को, ऐसी क्वेश्चन CSIR वाले पूछते हैं, या सेट में भी आपको पूछा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ जी 10 है, तो एकदम से आपको मैंने जो टेबल पढ़ाया था वो याद आना चाहिए एकदम से। ऑर्डर ऑफ जी जो है ये क्या है, 10 है। अगर 10 है तो 10 में हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो Z10 हो सकता है, या वो D5 हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब देखते हैं, एक तो हमें बताया कि ऑर्डर ऑफ जी 10 है और जी के पास एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। अब हम देखेंगे कि इन दो में से किसके पास मोर देन वन एलिमेंट है ऑर्डर 2 के। अगर इसमें देखें ऑर्डर 2 के एलिमेंट, तो इसका हमें फार्मूला पता है, इसमें होते हैं फी ऑफ 2। इसमें कितने होंगे, मतलब किसी भी ऑर्डर डी के एलिमेंट जेड एन में कितने होते हैं, फी ऑफ डी। तो ऑर्डर 2 के इसमें कितने होंगे, फी ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इसमें तो एक ही होगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया। तो और हमें पता है इसमें कितने होते हैं, जब डी एन एन जब ऑड होता है तो उसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के। तो इसका मतलब इसमें ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट्स हो गए। तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 10 ऑर्डर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, एक पॉसिबिलिटी तो गई, कौन सी, ये वाली पॉसिबिलिटी गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें मोर देन वन एलिमेंट से ऑर्डर 2 के, तो इसके पास तो है नहीं, तो इसके पास है, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जी इज एबिलियन, क्या जी एबिलियन है, नहीं, D5 कहाँ एबिलियन है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और जी इज ऑलवेज साइक्लिक, कहाँ है साइक्लिक, ये भी गलत हो गया। और जी इज ऑलवेज नॉन एबिलियन, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जी लुक्स लाइक D5, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ आए, इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। ये जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये जो मैंने आपको बताया उसी के एक्सप्लेनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ जी 8 है और जी के पास 7 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 के। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन से पहले पहले हम देखेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ जी 8 होता है तो हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। शाबाश, याद करो, या तो ये Z8 की तरह का होता है, गुड, या तो ये Z2 क्रॉस Z4 की तरह होता है, या तो ये इसकी तरह होता है, D4 की तरह होता है, या ये Q4 की तरह होता है, या ये Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 की तरह होता है। यही पॉसिबिलिटीज है ना, 5 पॉसिबिलिटीज हमारे पास ऑर्डर 8 के लिए।
अब चलो देखते हैं क्या कहता है। और ऑर्डर ऑफ जी 8 है, ऑर्डर ऑफ जी 8 है और जी के पास 7 एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के। तो गौर से देखो इसके पास कितने एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के, फी ऑफ 2 1 है तो ये वाला तो कट हो गया। इसके पास कितने हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स, इसके पास शाबाश कितने होंगे, इसके पास हैं 5 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के, जबकि ये कह रहा है उसके पास 7 है तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी नहीं आएगी। इसमें कितने होंगे देखना पड़ेगा, देख लो कैसे देखते हैं। इसके ऑर्डर लिख दो 1 और 2 ऑर्डर के इसके पास है, उसके पास 1 2 4 ऑर्डर के। फिर हम एलसीएम देते हैं, ले लो एलसीएम 1 2 फिर आएगा आपका 2 1 2 2, ये वाले कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये ऑर्डर 2 देंगे आपको। अब फी ऑफ 1 इंटू फी ऑफ 2 करिए, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें कितने हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये वाला भी गया। इसका आपको पता ही है Q4 का मैंने आपको बताया है ट्रिक, क्या होता है इसका ट्रिक 1 2 4 1 1 6। इसमें 2 एलिमेंट 2 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, तो ये भी गया। अब एक ही हमारे पास बचा, इसका मतलब जी किस तरह का है, जी विल लुक लाइक Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। और इसके अंदर होते ही 2 ही एलिमेंट, या तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट है या ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 1 का इसमें एक एलिमेंट होता है और बाकी जितने भी 7 एलिमेंट है वो ऑर्डर 2 के होते हैं। तो क्लियर हो गया कि हमने ग्रुप देख लिया कि ग्रुप कौन सा होगा, वो ग्रुप होगा आपका जो ऑर्डर 8 का, वो होगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। चलिए आप इस ग्रुप को देखिए, ऑप्शन को देखिए। बोल रहा है जी इज साइक्लिक, तो देखो बच्चों क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल भी नहीं। साइक्लिक के लिए रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। दूसरा बोल रहा है जी इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, सही कह रहा है, एबिलियन तो है ये, क्योंकि ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, ये भी एबिलियन है, तो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन होगा, ये तो हमें पता है। तो ये करेक्ट लग रहा है, जी इज नॉन एबिलियन, ये तो गलत हो गया। बोल रहा है जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, बिल्कुल गलत। इसमें है ही, अगर आप लिखो ना 1 2 1 2 1 2, अब इसमें पॉसिबिलिटीज बनाओ, क्या क्या बनेंगे 1 1 1, फिर क्या बनेगी इसमें पॉसिबिलिटीज 1 2 2, मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटीज आप बनाओ एलसीएम करके, यहाँ तो 1 आएगा या 2। बोल रहा है लेकिन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, तो ये भी गलत है। तो ये देख भी सकते हो आपके ये ग्रुप जो है एबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, सेकंड ऑप्शन। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बट आपको प्रॉपर फॉलो करना है चीजों को। उसी की एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है, आप नोट से भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी कितना है 21। अब आप बोलोगे कि सर टेबल में तो आपने 15 तक ही बताया था, तो बच्चे मैंने टेबल के अलावा भी तो आपको एक चीज बोली थी। क्या बोला था, एक तो पी स्क्वायर वाला बताया था आपको टाइप, कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो पी स्क्वायर होता है तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होती है, एक जेड पी स्क्वायर, एक जेड पी स्क्वायर की तरह का होता है, दूसरा जेड पी क्रॉस जेड पी की तरह का होता है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि अगर ऑर्डर ऑफ जी आपका पी क्यू है और P आपका लेस देन Q है और P किसको डिवाइड करता है Q माइनस 1 को, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक तो या तो ये ZPQ की टाइप का होगा और दूसरा ये नॉन एबिलियन की टाइप का होगा। इस तरह का होगा, नॉन एबिलियन की टाइप का। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा हम यूज, देखो 21 को अगर आप देखो इसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 21, दिस कैन बी रिटन एज 3 into 7। तो देखो P इज लेस देन Q एंड P डिवाइड्स Q माइनस 1, तो पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स G तो यहाँ किसकी तरह दिखेगा Z3 into 7, मतलब Z21 की तरह, ठीक है। या तो ये Z21 की तरह दिखेगा या एक ये नॉन एबिलियन ग्रुप दिखेगा। क्या दिखेगा, नॉन एबिलियन ग्रुप। और वो किस तरह का है नॉन एबिलियन ग्रुप, XI YJ, शाबाश, x की पावर 3 इज इक्वल टू E एंड y की पावर 7 इज इक्वल टू E। I गोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, शाबाश 0 1 2 2 तक जाएगा ये, तो ये 3 है। और J गोज फ्रॉम, शाबाश 0 से लेकर 6 तक। और XY इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ये जरूरी नहीं है कि ये वो डी एन की तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज नॉट लुकिंग लाइक डी एन, बट इतना हम कह सकते हैं कि दिस इज ए नॉन एबिलियन ग्रुप। तो चलिए हमें ये पता चल गया कि यहाँ तो इसमें Z21 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, या तो Z21 है या फिर
या फिर नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो चलो देखते हैं। बोल रहे ऑर्डर ऑफ ग्रुप 21 है एंड जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 21। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा आ सकता है। अगर आप इसको देखो Z21, Z21 में तो 21 ऑर्डर का एलिमेंट होगा बिकॉज 21 डिवाइड्स n, क्योंकि Zn में वो तमाम ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं जो n को डिवाइड करते हैं। तो अब Z21 में तो 21 ऑर्डर का होगा ना एलिमेंट, क्योंकि 21 डिवाइड्स 21। तो इसलिए ये वाला तो गया, इसका मतलब नॉन एबिलियन ग्रुप है। हो रहा है जी इज साइक्लिक, कहाँ से साइक्लिक होगा? नॉन एबिलियन है तो साइक्लिक कहाँ से होगा? हो रहा है जी इज एबिलियन, एबिलियन नहीं होगा, अभी देखा हमने नॉन एबिलियन। कैन नॉट से अबाउट, बिल्कुल कह सकते हैं, वो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं कि वो एबिलियन होगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। एक वाली पॉसिबिलिटीज अगर चली गई तो दूसरी वाली पॉसिबिलिटीज हमारे पास बचती है कि वो क्या होगा? नॉन एबिलियन होगा। बात समझ आ रही? फाइन, चलिए आगे। इसी तरह से 33 का भी आप देख सकते हैं बच्चों नोट्स पे, यू कैन चेक इट आउट। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको दी है। ये भी आपका वही है 122, इसमें आपका एग्जैक्टली ये D61 की तरह दिखेगा। फाइन। तो इस तरह से आपकी जो ग्रुप थ्योरी है, मतलब ग्रुप वाला जो पार्ट है, वो इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। कल हम शुरू करेंगे सब ग्रुप थ्योरी। तो सब ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि सब ग्रुप क्या होता है। ग्रुप थ्योरी में जो है, सब ग्रुप थ्योरी काफ़ी रिच है सब ग्रुप थ्योरी। तो सब ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा कि सब ग्रुप क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसका रिलेशनशिप ग्रुप के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। Thank you so much and have a nice day.